हेलो ऑल। सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेदा एडटेक। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। कॉमर्स का टॉपिक है, 12th का। यस। अच्छा, अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किया होगा, तो डेथ इज काइंड ऑफ लिटिल इजी, क्योंकि सारे प्रिंसिपल्स जो एडमिशन के हैं, जो रिटायरमेंट के हैं, लगभग वो सारे यहां पर भी है, सिवाय एक दो कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स होंगे। अदरवाइज डेथ इज वेरी वेरी इजी, राइट। अच्छा, अगर आपने एडमिशन और रिटायरमेंट किया होगा तो दिस सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच टुडे विल बी वेरी इजी फॉर यू। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यू नो नथिंग अबाउट एडमिशन एंड रिटायरमेंट। ओके, तो मैं शुरू से शुरू करने वाला हूं, अज्यूमिंग कि आपको कुछ भी नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि आपको इस डेथ ऑफ पार्टनर के आज के मेरे सोल्यूशन का फ्लो स्टडी करना होगा कि कहां से मैं शुरू कर रहा हूं। पहले मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, या पहले मैं एडजस्टमेंट्स देख रहा हूं, या पहले मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं, या पहले रिवैल्यूएशन। वो सारा जो फ्लो है, यू मस्ट मेमोराइज दैट। इस तरह से अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आता है तो भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको ज्यादा टफ नहीं लगेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अनसॉल्व्ड जो प्रॉब्लम्स है आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर के पीछे, उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिया है मैंने। आई होप यू कैन सी दिस। इट इज राजेश, राकेश एंड महेश वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं, क्वेश्चन आप देख लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके क्वेश्चन अगर आपके सामने रखेंगे, नोटबुक आपके सामने होगा विद पेन पेंसिल व्हाटएवर, और अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, यू कैन पॉज दी वीडियोस इन बिटवीन, और ऐसा करने से आप भी मेरे साथ साथ ये सम सॉल्व करके सीख जाएंगे आप। तो क्वेश्चन इज दिस, राजेश, राकेश, महेश तीनों भी इक्वल पार्टनर्स हैं, और ये इनका बैलेंस शीट दे दिया आपको। नीचे क्या लिखा, राजेश डाइड। देखो, ये बहुत जरूरी है जानना कि इन तीनों में से डेथ किसका हुआ है। डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर हम देखेंगे कि दो तीन पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर का डेथ हुआ होगा, राइट। इसमें पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कि दो पार्टनर्स मर गए, ऐसा नहीं होगा। ओनली वन ऑफ द पार्टनर्स विल डाई, ठीक है। तो कोई एक पार्टनर का डेथ हुआ होगा। यू हैव टू रीड इट प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि जो जिंदा है आपने उसको मार दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्टनर का डेथ हुआ है आपको उसको हाईलाइट करना है, समझना है कि यस, राजेश इज डेड। और क्या लिखा है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर अग्रीड अपॉन। फर्नीचर टू बी एडजस्टेड, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड, प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट व्हिच वाज रुपीस 1,80,000। इसमें जो एडजस्टमेंट इस डेथ को बाकी सभी चैप्टर से अलग करता है, बाकी सभी मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट से जो अलग करने वाला एडजस्टमेंट है वो है लास्ट वाला। आपको इसको पहले समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन एंड व्हाई इज दिस देयर इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसके बगैर कोई सम होता नहीं है, ये होता ही हमेशा। दिस एडजस्टमेंट इज ऑलवेज देयर। इसका मतलब क्या, सुनिए आप। अगर मान लो कि हमारा अप्रैल से मंथ या ईयर स्टार्ट हुआ है, ओके, मार्च 31 अगले साल वो खत्म हो जाता है। अगर किसी पार्टनर का डेथ अप्रैल में नहीं, मई, जून, जुलाई, चलो जुलाई में हुआ, तो ऑब्वियसली अप्रैल, मई, जून और जुलाई का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर उसके जुलाई के 31 को डेथ हुआ है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तो वो काम कर चुका था, उसके बाद उसका डेथ हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कि 4 महीने का उसको जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा बिजनेस में, उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका पार्ट मिलना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज दिस कि कितना। अभी आप कहेंगे कि सर सिंपल है, वो 4 महीने का प्रॉफिट निकालो, उस 4 महीने का जो भी प्रॉफिट होगा उसका जो भी शेयर होगा 1/3, 1/4, 1/5 उसको दे दो। बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम साल के एंड में ही जाकर प्रॉफिट निकालते हैं। अभी आप बोलेंगे नहीं सर, इस केस में प्रॉफिट निकालो ना। निकालते प्रॉफिट, हम उसके बावजूद भी अकाउंट बनाकर प्रॉफिट नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि जब तक पूरा साल नहीं बीते तब तक हमें पूरे साल का प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, या उस 4 महीने का भी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट मालूम नहीं पड़ता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर मान लो कि कोई क्रैकर्स का इंडस्ट्री है, कोई क्रैकर्स की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में सिर्फ नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, बाकी सभी मंथ में तो ऑफकोर्स एक्सपेंस हुआ होगा सिर्फ। तो जब तक पूरा साल नहीं बीतता है तब तक हमें उस पूरे ईयर का प्रॉफिट नहीं मिलता है। अगर आपने वो 3 महीने लिए जहां पर बिजनेस हो रहा है, अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अगर बात की, क्रैकर्स की फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन वही अगर आपने जैन, फेब, मार्च में अगर वो प्रॉफिट देखा तो लगेगा कि प्रॉफिट तो है ही नहीं, पार्टनर को मिलेगा ही नहीं। तो
इस तरह से हमें पूरे साल का प्रॉफिट लेना पड़ता है। अभी साल तो पूरा बीता नहीं है, खाली 4 ही महीने हुए हैं। तो फिर उस मरे हुए पार्टनर के घर वालों को, एग्जीक्यूटिव्स को कितना मिलेगा पार्ट ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें लास्ट ईयर का बेसिस देना होगा। अगर लास्ट ईयर मान लो हमने 10 लाख कमाया है, तो अज्यूम करके चलते हैं कि इस साल भी अगर वो जिंदा रहता है तो 10 लाख का प्रॉफिट हम कमाते हैं, या तो लास्ट ईयर का, या लास्ट 2 साल का एवरेज, या लास्ट 3 साल का एवरेज, वो क्वेश्चन में बताया होगा। तो इस बार क्या लिखा है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट व्हिच वाज रुपीस 1,80,000। तो लास्ट ईयर 1,80,000 था, तो इफ ही वाज सर्वाइविंग दिस ईयर, इफ ही वाज अलाइव दिस ईयर, वी वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। ऐसे हमें अज्यूम करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। चलो देखते हैं शुरू कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको स्टार मार्क करना है। ओके, मार्क स्टार फॉर ऑल दोज व्हिच हैव एडजस्टमेंट्स। जैसे फर्स्ट क्या लिखा है, फर्नीचर वाज टू बी एडजस्टेड एट ब्ला ब्ला ब्ला। तो फर्नीचर कहां पर है, यहां पर है, तो आई जस्ट मार्क ए स्टार फॉर फर्नीचर। आप भी कीजिए, फर्नीचर को मार्क कीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को भी हमने स्टार मार्क किया। प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स, हमने डेटर्स को भी स्टार मार्क कर दिया। ओके, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश, इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। ओके, इसके लिए हम वेट करते हैं। थोड़ा आवाज कम। ओके, सो शुरू करते, चलो देखते हैं कहां से हम शुरू करने वाले। देखिए सबसे पहले जैसे हमने देखा यहां पर, वी हैव टू मार्क स्टार्स, राइट। सो हमने मार्क किए स्टार सारे ना। हमें शुरू कहां से करना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इस पुराने वाले बैलेंस शीट से नए वाले बैलेंस शीट की तरफ हम जाएंगे। यानी हम सबसे पहले नया बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या देखकर, पुराने वाले बैलेंस शीट को देखकर। तो पुराने वाले बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो मैं यहां पर लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। यहां पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। मैं थोड़ा शॉर्ट वर्ड्स यूज करूंगा टू सेव स्पेस हियर। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 4 लाख है, मैं लिखूंगा 4 लाख। लेकिन देखिए ये जो 4 लाख है, बिकॉज स्टार मार्क लिखा है, मैंने इनर कॉलम में फिगर लिखा। क्यों इनर कॉलम में लिखा, बिकॉज इट हैज अ स्टार मार्क। अच्छा, इसका रीजन पढ़ते हैं, क्यों स्टार मार्क, क्या लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, कि लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। हमें डेप्रिशिएट करना है उसको। डेप्रिशिएट का मतलब क्या है, उसका वैल्यू कम हुआ है, राइट। तो उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो वी हैव टू डेप्रिशिएट दैट। 1 सेकेंड, आवाज कम करना पड़ेगा, बहुत आ रहा है वीडियो में आ रहा। ओके, तो डेप्रिशिएट करना है इसका वैल्यू। बताओ कितना डेप्रिशिएट करना है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फाइन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम होना कि बढ़ना। अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हुए, व्हाट डज दैट मीन, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, राइट। तो ऑब्वियसली वो कम करना है, कम का मतलब प्लस या माइनस, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। यहां पर मैं ओके, तो माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, राइट। तो डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10%। तो बताओ 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000। तो दिस गिव्स अस 3,60,000। अच्छा, अभी ये करने के बाद मुझे बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर एसेट्स आपका कम हो जाए तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। और अगर एसेट्स आपका बढ़ जाए तो प्रॉफिट है, सिंपल। अच्छा, इसका अपोजिट आपको लाइबिलिटीज में दिखाई देता है। इफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाए तो लॉस है कि प्रॉफिट है, वो लॉस है। और अगर लाइबिलिटीज कम हो जाए तो प्रॉफिट है। ऐसा फिर से एक बार, एसेट्स बढ़ा तो प्रॉफिट, एसेट्स कम हुआ तो लॉस। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बढ़ जाए, राइट। लेकिन कर्जा ऑन द अदर हैंड, अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाए तो अच्छा नहीं, इट इज अ लॉस। और लाइबिलिटीज कम हो जाए तो वो हमारा प्रॉफिट है। ऐसा, तो यहां पर देखो कम हुआ, एसेट्स तो कम हो गया, तो लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है। ये लॉस जो है ना 40,000, पता है कहां जाएगा, यहां पर आएगा हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन न्यू बैलेंस शीट। तो ये जो लॉस है हमारा, लॉस जाएगा रिवैल्यूएशन में। कहां पर, याद रखिएगा सारे लॉसेस हम यहां पर लिखने वाले हैं, और सारे प्रॉफिट्स हम यहां पर लिखने वाले हैं। सारे लॉसेस यहां पर, सारे प्रॉफिट्स यहां पर।
मुझे फिर से बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है? लैंड बिल्डिंग थी जिसकी कीमत घट गई 40,000 से, इज इट अ प्रॉफिट और लॉस? ऑब्वियसली लॉस है। लॉस कहां पर आएगा? इस तरफ आएगा। क्या लिखेंगे? टू लैंड एंड बिल्डिंग। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। टू लैंड एंड, आई होप यू कैन सी व्हाट आई एम राइटिंग। इट इज 40,000, राइट? तो 40,000 का हमारा लॉस हुआ। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में नेक्स्ट कौन सा आपके क्वेश्चन में? फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर। तो आई राइट फर्नीचर हियर। फर्नीचर, फर्नीचर लिखा है 3 लाख। फाइन। मैंने इसे भी इनर कॉलम में लिखा बिकॉज इसको भी स्टार मार्क है। क्यों स्टार मार्क है? देखिए, फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड इट्स मार्केट प्राइस विच इज 3,40,000। ये 3 लाख था, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू मार्केट में 3,40,000 हो गई। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? पहले क्या करूं, प्लस करूं कि माइनस करूं? 3 लाख बना 3,40,000। ऑफकोर्स 40 हमें प्लस करना होगा, तो क्या करेंगे हम? प्लस एप्रिसिएशन विच इज 40,000। मैं एब्रीविएशन का यूज कर रहा हूं बिकॉज स्पेस यहां पर है नहीं, तो आप पूरा एप्रिसिएशन लिखिए। या अगर आपको नहीं समझता है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, आप ये टर्म भी लिख सकते हैं। ओके, 3 लाख प्लस 40 इज 3,40,000, राइट? इट इज 3,40,000। अब मुझे बताइए, ये जो फर्नीचर का एप्रिसिएशन हुआ है, एसेट्स जो बढ़ गया हमारा, प्रॉफिट है कि लॉस है? ऑब्वियसली प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहां पर आएगा? इस तरफ आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर विच इज हाउ मच? 40,000। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डेटर्स। चलो डेटर्स लिखते हैं। डेटर्स, देखिए डेटर्स कितना है? 3 लाख है। इसे भी इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज स्टार मार्क है। क्यों स्टार मार्क है? क्या लिखा है? आरडीडी है 5%, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें डाउट है कि पैसे नहीं मिलने वाले 5%। हमें डाउट है कि नहीं मिलने वाले। प्लस करूं कि माइनस करूं? नहीं मिलने वाले, ऑब्वियसली माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे आरडीडी। कितना परसेंटेज? इसका 5%, विच इज 15,000। आई होप आपको कैलकुलेशन आता है। तो 5% ऑफ 3 लाख, 10% इज 30,000, है ना? एक जीरो कट करेंगे तो 10% आता है। तो 3 लाख का 10% इज 30,000, 5% ना, हाफ ऑफ दैट, तो 30 का हाफ इज 15,000। अच्छा, माइनस करेंगे, 3 लाख माइनस 15 इज 2,85,000। अच्छा ये बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है? हमारा एसेट्स फिर से माइनस हुआ, एसेट्स गया, कम हो गया, लॉस है। लॉस कहां पर आएगा? लॉस इस तरफ, राइट? टू आरडीडी या टू डेटर्स भी लिखे तो भी चलेगा। टू आरडीडी अकाउंट विच इज 15,000। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, हम यहां पर जाएंगे, राइट? एसेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग था, देन फर्नीचर था, देन डेटर्स था। उसके बाद है स्टॉक। आई राइट स्टॉक। क्या स्टॉक पे कोई स्टार मार्क है? There is no star mark for stock, right? I'll write 1 lakh as it is. Then there is cash. क्या कोई स्टार मार्क है? नहीं है, राइट? तो मैंने कैश ऐसे ही लिखा 1 लाख। ओके, आई नीड टू मेक अ स्पेस यहां पर थोड़ा सा ना, आगे चल के हमें स्पेस लगेगा, तो मैं ओके फाइन। इस तरह से आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड पूरा हो गया। तो क्या करना है हमें बताइए? हमें पहले बैलेंस शीट को ही कंप्लीट करना है। न्यू बैलेंस शीट हमें पहले ड्रॉ करना है। कैसे? हमने पहले स्टार मार्क किए सारे, और फिर हमने बैलेंस शीट शुरू किया, एसेट्स हमने शुरू की, सारे एलिमेंट्स लिखे हमने वन बाय वन। अभी हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या है मुझे बताइए? कैपिटल है। ओके, लेकिन कैपिटल यहां पर नहीं आएगा, हम यहां पर लिखेंगे। 3 चीजें यहां से यहां पर आएंगी। वो 3 चीजें जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी वो है कैपिटल, फिर रिजर्व्स या कोई भी फंड्स, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So there are 3 such things which will directly come to partners capital instead of staying in balance sheet, which are capital, reserves and funds, reserves or any funds, and last is profit and loss account. ये 3 चीजें कंपल्सरी वहां जाती है। कुछ और भी चीजें जो जाती है वहां पर, फिलहाल आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, कैपिटल, रिजर्व्स एंड फंड्स और पीएनएल। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आएंगी। तो वी हैव कैपिटल हियर, तो कैपिटल कैन नॉट बी टेकन हियर, हमने उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाया, तो यहां पर आएगा। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, लेफ्ट जाएगा राइट में, राइट जाएगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट तो राइट में चला गया। कितना है मुझे बताइए? 5 लाख से राजेश में।
ओके, राकेश में 2 लाख है और महेश में 2 लाख है, ठीक है। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऑब्वियसली यहां पर आएगा, वो तो कर्जा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहां पर लिखता हूं मैं, देयर इज नो स्टार मार्क, तो हम 90,000 आउटर कॉलम में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी हमें लाइबिलिटीज में लिखना है, क्योंकि 3 चीजें हम यहां पर लिखेंगे। कौन सी 3 चीजें? कैपिटल, रिजर्व्स फंड्स और पीएनएल। अपार्ट फ्रॉम दोस 3 थिंग्स, रेस्ट ऑल द थिंग्स विल कम इनटू लाइबिलिटीज। तो बिल्स पेएबल इज 60,000। उसके बाद है बैंक लोन, बैंक लोन क्या दिया है? 1,50,000। तो हमने सारी चीजें लिखी, राइट, फाइन, ये सब खत्म हो गया। तो वापस एक बार फ्लो देखिए, हमने फ्लो कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले स्टार मार्क किया हमने, राइट। उसके बाद में पुराने वाले बैलेंस शीट को देख देकर हमने नए वाले बैलेंस शीट को ड्रॉ किया, फाइन, सारी चीजें हो गई। अब एडजस्टमेंट जरा चेक कीजिए, सारा कुछ हो गया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका है, सेकेंड एडजस्टमेंट हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, फोर्थ देखिए, फोर्थ इज ऑफ कोर्स हमने अभी तक किया नहीं। क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट व्हिच वाज 1,80,000। जरा फिर से सुनिए इस बार क्या लिखा है कि लास्ट ईयर 1,80,000 प्रॉफिट हुआ था। अगर वो जिंदा रहता आज, कौन? राजेश, तो फिर इस साल भी 1,80,000 का प्रॉफिट होता, ठीक है। अब मुझे बताइए कि उसका डेथ हुआ कब है? उसका डेथ हुआ है 30 जून को, तो कितने मंथ्स के बाद उसका डेथ हुआ है बताइए। हमारा ईयर देखो 31 मार्च को खत्म होता है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम April 1st। यूजुअली सारे के सारे सम्स हमारे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस में देखे तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना। वो फाइनेंशियल ईयर हमेशा कांस्टेंट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर भी आपको ध्यान देना है, इन केस अगर फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हुआ रहेगा तो वैसे आपको करना होगा, बट 99.99% टाइम्स इट इज ऑलवेज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो डेथ हुआ अगर 30 जून को, तो बताओ कितने मंथ्स के बाद? अप्रैल, मई एंड जून। हम जून भी गिनेंगे बिकॉज जून के 30 तारीख को उसका डेथ हुआ है। तो 3 मंथ्स का हमें उसे प्रॉफिट का हिस्सा देना जरूरी है, 3 मंथ्स का। तो कैसे करेंगे यहां पर देखो, हमें वर्किंग नोट में जाना होगा इस चीज के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एज आई सेड अर्लियर, दिस डिस्टिंग्विशेस दिस चैप्टर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट से अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ, ओनली बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट। तो चलो वर्किंग नोट में जाते हैं। वर्किंग नोट चलो मैं यहां पर इसके नीचे चलो बनाता हूं, यहां पर बनाते हैं वर्किंग नोट। कैसे बनाते हैं देखिए, वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बिकॉज वी डू नॉट नो फॉर श्योर कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है वो 3 महीने में। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था? 1,80,000। आर यू श्योर? लास्ट ईयर तो 1,80,000 प्रॉफिट हुआ था, तो ये प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? राजेश को। लेकिन क्या पूरा वही लेकर जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, पूरा तो लेकर नहीं जाएगा, उसमें से उसी का सिर्फ पार्ट उसको मिलेगा। उसका कितना शेयर है? अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना, इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल, यानी 1/3 1/3 1/3। तो इस 1,80,000 का 1/3 उसको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? राजेश को। 1,80,000 पूरे फर्म का है, तो उसका 1/3 विल बी शुड बी गिवन टू राजेश एग्जीक्यूटर्स, उसके घर वालों को देना चाहिए। उसको नहीं दे सकते राजेश को, बिकॉज इज नो मोर नाउ, 1/3। लेकिन एक सेकेंड, ये 1,80,000 जो है ना, ये पूरे साल का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का। ये तो पूरा साल बीता नहीं है, खाली 3 ही महीने हुए ना, तो उसका 3 मंथ्स का आपको फ्रैक्शन निकालना होगा। तो एक बात जो आपको आपके जहन में रखनी वो ये है कि जब भी हम पीएनएल सस्पेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे? पीएनएल सस्पेंस निकालेंगे, तो आपको दोनों भी फ्रैक्शन का यूज करना होगा। कौन से 2 फ्रैक्शंस? एक मंथ वाला फ्रैक्शन भी आया 3/12। आप चाहो तो ये पहले लिखो, है बाद में तो भी चलेगा, कैलकुलेशन में रिजल्ट सेम आएगा। तो आपको दोनों भी फ्रैक्शंस का यूज करना है। विच 2 फ्रैक्शंस? एक मंथ वाला फ्रैक्शन 3/12, 4/12, 5/12, जितने भी मंथ्स होंगे। दूसरा उसका शेयर हो सकता है 1/3 हो, 2/5 हो, 1/5 हो, 1/10 हो, जो भी है, ये दोनों भी फ्रैक्शंस का आपको यूज करना होगा। ओके, फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? पीएनएल सस्पेंस। ओके, तो चलो फाइंड करते कितना होता है। दिस इज, अच्छा 3 तो कैंसिल हुआ वैसे भी। ओके, 1,80,000 डिवाइड बाय 12। एनीवन, 1,80,000 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, इट इज 15,000, राइट। तो 15,000, इस तरह से 15,000 आया
उसके हिस्से में, किसके हिस्से में, किसके हिस्से में आता है, वो राजेश के हिस्से में आता है। अच्छा, इसके कैलकुलेशन आप दूसरे तरीके से भी, अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता है तो यस आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, एसपी लिया है, तो कोई इशू नहीं। देखो 3 1 जा 3 4 जा, राइट, 3 1 जा 3 60,000 जा, है ना, ये तो आपको शायद थोड़ा सा इजी होगा। देन 60,000 डिवाइड बाय 4, आप जानते होंगे 60 डिवाइड बाय 4 इज 15,000। तो एनी विच वे आप कैलकुलेशन करके आंसर आराम से फाइंड कीजिए, इसमें मिस्टेक मत कीजिए। अगर इसमें मिस्टेक हुआ तो फिर सम टैली शायद होगा भी, क्योंकि आप दो अलग अलग जगह पे सेम एंट्री सेम फिगर लिखेंगे, बट गलत फिगर से टैली होगा। ओके, तो 15,000 है, तो 15,000 कहां आएगा, पीएनएल सस्पेंस की एंट्रीज कहां कहां आएंगी। तो याद रखना, जब भी हम डेथ ऑफ पार्टनर करते हैं पीएनएल सस्पेंस दिखाई देगा ही, जो भी फिगर आया 15,000 है व्हाटएवर, पहली एंट्री यहां पर आएंगी बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ओके, राजेश का डेथ हुआ है तो राजेश में लिखूंगा 15,000। दूसरी एंट्री पीएनएल सस्पेंस की होती है एसेट साइड में, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 15,000। तो याद रखिएगा पीएनएल सस्पेंस दो जगह पर आता है, कहां कहां पर आता है, एक पार्टनर्स कैपिटल के उसके क्रेडिट में बाई साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में राइट साइड में, एसेट्स में। ओके, आपको लर्न करना होगा पीएनएल सस्पेंस विल ऑलवेज कम एट दीज टू प्लेसेस, फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल बाई साइड राइट साइड, एंड देन बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, तो इस तरह से हमें एंट्रीज पास करनी है। आई थिंक सब कुछ हो गया, लेट अस क्लोज इट, फटाफट से हम फटाफट क्लोज कर देते हैं। बताओ मुझे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। रीवैल्यूएशन में कौन सा साइड ज्यादा है, विच साइड डू यू थिंक इज ग्रेटर, इसमें से ये साइड ज्यादा है तो 55,000, या आई होप कि आपको कास्टिंग आता है, तो 55,000 माइनस 40 इज 15,000, राइट। इसे क्या कहेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। आप शायद जानते होंगे, जब जब इस तरफ बैलेंस बचेगा टू में, इट इज ऑलवेज टू प्रॉफिट, बाय में बचा तो बाय लॉस, टू प्रॉफिट बाय लॉस, टू प्रॉफिट बाय लॉस, टू प्रॉफिट, इट इज ऑलवेज लाइक दिस इन ऑल द नॉमिनल अकाउंट। अगर आप अपने आप को फाइनल अकाउंट्स में लेके जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स में भी देखो आप, ट्रेडिंग में टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस लॉस, टू प्रॉफिट बाय लॉस। फिर पीएनएल में टू नेट प्रॉफिट बाय नेट लॉस, टू प्रॉफिट बाय लॉस। एडमिशन में भी सेम ऐसे ही है, टू प्रॉफिट बाय लॉस। रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में, डेथ में, एनपीओ में, आप कहीं पर भी जाइए, एनपीओ में भी देखें ना, टू सरप्लस बाय डेफिसिट, यानी टू प्रॉफिट बाय लॉस की तरह ही। तो टू प्रॉफिट बाय लॉस बाय लॉस बाय लॉस बाय लॉस ट्रांसफर, किस किस को मिलेगा लॉस, ऑब्वियसली तीनों को लॉस ये शेयर करना होगा। तो राजेश कैपिटल, ओके, राकेश कैपिटल, मैं बहुत ही एब्रीविएशन का यूज कर रहा हूं आज क्योंकि जगह यहां पर है नहीं। ओके, तीनों को बांटेंगे कौन से रेशियो से, क्वेश्चन में लिखा है इक्वल शेयरिंग है उनका, तो यस 5,000 5,000 5,000। और चलो बताइए कहां जाएगा फिर ये क्रॉस, इस तरफ आएगा, क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन, वहीं से है राइट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 5,000 5,000। अभी इसे हम क्लोज कर देते हैं। लेट अस फाइंड आउट इसमें कौन सा साइड ज्यादा है, एक एक करके देखते हैं। पहले राजेश की बात करते हैं, चलो, जिसका डेथ हो गया है, तो राजेश में कौन सा साइड ज्यादा है। नॉर्मली आपको ये साइड ज्यादा दिखाई देगा, इट इज 5,15,000, 5,15,000 यहां पर भी लिखा मैंने, 5,15,000 माइनस 5 कितना होता है, 5,10,000। इसे कहते हैं टू राजेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू राजेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हम राजेश को नहीं दे पाएंगे, उसके घर वालों को, राजेश इज नो मोर, बट राजेश के जो घर वाले रहेंगे, उनकी वाइफ होंगी, उनके बच्चे जो भी रहेंगे, एग्जीक्यूटर्स को हम देंगे। ओके फाइन, तो उसके बाद में राकेश एंड महेश की बात करते हैं। राकेश में कौन सा साइड ज्यादा है, ओनली कंपेयर दीज टू कॉलम्स, do not get baffled and confused with all these 6 columns together, only take one column at a time or 2 columns at a time like this। तो 2 lakhs यहां पर of course ज्यादा है, यहां पर भी 2 lakhs लिखा हमने, 2 lakhs minus this 5,000 gives us 1,95,000। इसे कहेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इन पार्टनर्स का डेथ नहीं हुआ है तो यहां पर क्या लिख के आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। वैसे महेश की बात करते हैं, महेश में कौन सा साइड ज्यादा है, राइट साइड ज्यादा है, 2 lakhs। आई होप यू आर डूइंग दिस सम अलोंग विथ मी। तो देखो ये बैलेंस यहां पर बचा, ओके, और यहां पर राजेश का भी ये बैलेंस है, दो इस तरह से आंसर्स आए। ओके, बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, किस नाम से जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल के नाम से जाएगा, राइट, इट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम लिखेंगे
कैपिटल अकाउंट। कौन है वो? एक है राकेश, एक है महेश, है ना, दो पार्टनर्स। 1,95,000, 1,95,000। लाजवाब, फाइन। और फिर ये जो राजेश एग्जीक्यूटिव वो कहां जाएगा? सोचिए जरा, राजेश के एग्जीक्यूटिव को हमें पैसा पे करना है, तो इज इट एन एसेट और लाइबिलिटी? वी हैव टू पे हिम, वी हैव टू पे द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ राजेश। सो हमें तो पे करना है ना, बिजनेस विल हैव टू पे इट टू समवन, तो ऑब्वियसली इट इज ए लाइबिलिटी। तो यहीं पर आएगा, यहां पर कहीं पर भी आप नीचे लिख सकते, चलेगा। तो राजेश एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट is how much? 5,10,000. ओके, 5,10,000। तो इसे क्लोज करते हैं, देखते हैं इफ दिस टैलीज और नॉट। चेक करते हैं। 1,95,000 प्लस 1,95,000 3,90,000, 4 lakhs 9 lakhs 9 lakh 90, 10 lakh 50 एंड दिस इज आई गेस 12 lakhs। आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 285, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख 40, 9 लाख 12 lakhs। क्या बात है, आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैं वैदिक मैथ्स का यूज करता हूं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो आप आराम से कीजिए। बट यस, इट इज टैलिंग विथ दिस फिगर 12 lakhs। तो इस तरह से टैली करना है। ये पहला सम था आपके डेथ ऑफ पार्टनर का। आई नो मैंने थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है, लेकिन इट्स ओके, थोड़ा मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ा। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा कम डिटेल में बताऊंगा। फिर भी आई हैव एक्चुअली नॉट गिवन लॉट ऑफ डिटेल्स, कंसिडरिंग की कैलकुलेशन एंड ऑल, ये कास्टिंग वगैरह आपको आता ही है। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन जो आपके बुक में, आई थिंक 5 क्वेश्चंस है डेथ के। ऑल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्चुअली आर जस्ट लाइक दिस। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स यहां होंगे। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कमेंट ऑन वट एवर डाउट्स यू हैव इन द अदर एडजस्टमेंट्स गिवन, तो उसके बेसिस पे हम और भी ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगला वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट करूंगा, मे बी डेथ या रिटायरमेंट या एडमिशन, इन दूसरे टॉपिक्स पर भी हो सकता है। ओके, डेथ के दूसरे क्वेश्चंस या फिर एडमिशन या डिसोल्यूशन या किसी भी टॉपिक पे। ओके, तो इस सीरीज में हम दरअसल कॉमर्स के सारे जो अकाउंट्स के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाला है। और जल्द ही एक ऐसा सेशन आएगा यूट्यूब में जहां पर हम ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीके का करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द वीकनेस ऑफ कॉमर्स BK lovers. Those who love BK, they usually love that part of BK where there is calculation, where there is posting, where there are entries and journal entries like this, even ledgers of course. But then they tend to ignore the objective, which is kind of theoretical, right? तो थोड़ा उनको पसंद नहीं आता, but वहां पर आपके मार्क्स जाने का खतरा भी रहता है। तो if you can score 100 on 100, chances है कि 2-3 क्वेश्चंस यहाँ वहां ऑब्जेक्टिव्स में मिस्टेक हो जाए and we end up getting 97, 98. So of course we'll work on that. तो नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट हमारा जो YouTube लाइव वीडियो हो सकता है मे बी, उसमें हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर फोकस करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।